2021 में मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा था कि आपकी कितनी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यहाँ हमारे ज़मीन पे कब्जा होने का मतलब नहीं है, पूरे देश में वक्फ बोर्ड ज़मीन कब्जा कर रहा है। और मैं उस समय मुझे जो जानकारी थी कि भारत में 10 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि बाद में अभी पार्लियामेंट में पता चला अब तो 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है। जब मैंने वो नोट्स पढ़ने की कोशिश की तो उस समय मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोट्स पढ़ने से मना कर दिया था और ये कहा था कि जो कानून है वो केवल एकेडमिक तरीके से चैलेंज नहीं हो सकता है, आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। जब हमने नोट्स दिखाना चाहा, हमने बताना चाहा कि हाँ मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, गाँव पे कब्जा हो रहा है, सड़क के किनारे कब्जा हो रहा है, तो नोट्स भी नहीं पढ़ने दिया और मजबूरी में मुझे अपनी PIL वापस लेना पड़ा। मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद देश भर में 120 से ज़्यादा PIL फाइल हो गई पूरे देश में। अब जब नया वक्फ कानून आया और उस नए कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी जी, अमानुल्लाह खां जी, पर्सनल लॉ बोर्ड, मदनी जी, ये सब लोग जब सुप्रीम कोर्ट आए तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे किसी भी याचिकाकर्ता से यह नहीं पूछा कि आपके पूर्वजों ने कितनी ज़मीन वक्फ किया है और आपके पूर्वजों ने जो ज़मीन वक्फ किया है उसमें से कितनी ज़मीन सरकार ने इस कानून को उपयोग करके वापस ले लिया। हमसे पूछ रहे थे कि वक्फ बोर्ड ने आपकी कितनी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और जब दूसरी तरफ आज ओवैसी जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि सरकार सारी ज़मीन ले लेगी, सरकार सारी ज़मीन ले लेगी, तब एक भी बार नहीं पूछा कि आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि जहां पे सरकार ने नए कानून का उपयोग करके कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी वापस लिया हो। और धड़ाधड़ सुनवाई शुरू हो गई। एक भी याचिकाकर्ता से ये नहीं कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ, क्योंकि 120 याचिकाएं पूरे देश में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौतेला व्यवहार किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब मैंने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट चैलेंज किया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाओ। हमने वक्फ एक्ट चैलेंज किया, उसके बाद कहा हाई कोर्ट जाओ। कई बार ये मेरे साथ हो चुका है। मैं यहाँ कानून चैलेंज करता हूँ, कहते हैं आप हाई कोर्ट चले जाओ, कानून तो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे 70 से ज़्यादा याचिकाएँ आ गई, उस पर सुनवाई भी हो गई, कानून को स्टे करने की मांग हुई, अब उस पर भी सुनवाई हो रही है, आगे भी सुनवाई होगी, सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है। और एक इसमें पूरे डिस्कशन में एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि वक्फ बोर्ड को हिंदू बोर्ड के साथ तुलना की जा रही है, जबकि हिंदू बोर्ड के